बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही रवायती डिश बना रहे हैं, जो चना चावल या चना पुलाव जिसको कहा जाता है। तो अमूमन ये घरों में बनाई जाती है और मुख्तलिफ मौके पे भी बांटने वगैरह के लिए भी बनाई जाती है। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ केजी चावल, और जो हम बना रहे हैं 1 पाव चना उसको, और उसके अलावा हमें चाहिए हाफ़, ये चूँकि बड़े साइज़ की प्याज है तो हमने इसको हाफ़ रखा है, इसको हम बारीक काट लेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक। नमक ऑलरेडी हमने चने बॉईल करते हुए भी उसमें डाला है, तो इसलिए नमक अभी हम कम रखेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून ये जो धड़ा मिर्च, मोटी मोटी कुटी हुई है जो मिर्च होती है ये। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, और ये गरम मसाले, तेज़पात, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 3 लौंग, 7-8 जो है ये ब्लैक पेपर, और इसके अलावा बादियान का फूल और सफ़ेद ज़ीरा। तो इसके लिए हम प्याज काट के, और हाफ़ कप के करीब हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तो हम चावल को हम 15 से 20 मिनट के लिए हम भिगो के रखेंगे। बासमती चावल से हम बना रहे हैं। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं। प्याज ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज हमारा ब्राउन होना जब होगा तो इसमें हम फिर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। जी, प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, इसको हम टमाटरों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सारे टमाटर थोड़े सोख हो गए। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चने, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हम ये भी सारे मसाले इसमें चनों के साथ शामिल कर देंगे, ताकि इसमें जो है ना वो खुशबू बहुत अच्छी आए। बस इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं वो शामिल करेंगे। हमारे भून चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे राइस, डालेंगे पानी। तो इसमें हमने, चूँकि हमारे 2 गिलास चावल हैं, हम इसमें 4 गिलास गर्म पानी डालेंगे तकरीबन। इसमें मैंने लिया है 3 गिलास चने का जो बॉईल करते हुए जो पानी था वो, और 1 गिलास सादा पानी। तो ये अब हम इसमें दम के लिए डाल देंगे, और फिर इसको दम लगा देंगे। और हाँ, एक दफ़ा इसका नमक भी हम चेक कर लेंगे कि अगर, और इसमें जी एक चीज़ बिल्कुल, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है वाइट विनेगर। उससे ये होगा कि चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो ये जैसे ही बॉयल इसको आता है तो हम साथ ही एक वाइट विनेगर का 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। जी, हम इसमें वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका डालेंगे। और इसके अलावा नमक इसमें थोड़ा कम है, मैंने पहले कहा था चेक लेंगे हम। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें, और यानी 2 टीस्पून और हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको दम लगा देंगे। इससे 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे, और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। जी, मिनट हो चुके हैं इसको हम हटा के देख लेते हैं। जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दम आ गया। और ये देखें कितने ज़बरदस्त निखरे निखरे और बहुत प्यारे चावल बने। तो हाँ, चना वाले चावल बनाते हुए एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि चनों को ना ओवरनाइट भिगो के रखें, फिर उनको बॉयल होने के लिए रखें। तो उससे ये होता है कि चने जो है बहुत अच्छा चना बनता है, वरना
बाज़ का थोड़ा सख्त रह जाता है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। जी हमारा चना पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, ये बिल्कुल रेडी है। और इसको अब हम रायते और सलाद के साथ सर्व करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।